आई जस्ट टॉक अबाउट कोरोना वायरस सेइंग कि वेदर ये अभिशाप है या ये वरदान है। क्योंकि वैसे तो कोई भी अगर पेंडेमिक अगर आता है तो उसको अभिशाप के रूप में देखा जाता है। सो पहले लेते हैं कि अब अभिशाप है, और वाकई में अभिशाप हुआ भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में करीब जो अभी इस समय जो रिपोर्ट है मेरे पास, करीब 2.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने उनको अटैक किया, जिनमें करीब 8.5 लाख लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। 8,35,000 पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट देयर बॉडीज। ऑफ कोर्स 1 करोड़ और 61 लाख लोगों की जान बच चुकी है ऑलरेडी। दे आर डिस्चार्ज एंड दे आर वेरी केयर एंड हार्टी। लेकिन हाँ, वो जो 8,35,000 लोग हैं पूरी दुनिया में जो गए और हमारे भारतवर्ष में ही करीब 34.5 लाख केस हो चुके हैं, जिनमें सिर्फ 62,000 डेथ हुई है, यानी कि लेस देन 2% के आसपास की डेथ है। बाकी जो है 26 लाख लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन हाँ, जो लोग गए 62,000 लोग, दोस्त लेफ्ट देयर बॉडीज, हमारी साथ ना उनके साथ हैं। हम वहां से प्रार्थना करते हैं भगवान का अगला जन्म अच्छा करे, और जो भी उनसे लेनी देनी हुई है, पाप पुण्य इत्यादि हुए हैं, उनमें जो पाप है उनको माफ करें, पुण्यों को जो सही डायरेक्ट करें। दैट मीन्स हम के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिकल स्लो डाउन आया है, तो ये भी एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कोरोना वायरस की वजह से, कि कई सारे बिजनेसेस जो हैं वो ठप हो गए। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स जो कि अभी अभी उन्होंने बिजनेस शुरू ही किया था, अभी सांस ली ही थी कि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट में आकर के वो बंद हो गए, और जो बहुत ही फ्लरिशिंग कंपनी थी वो नीचे आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट जो है कई जगह पर हो गई, कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि वो कोरोना वायरस में हाथ नहीं धो रहे थे तो फिर उनको जॉब से हाथ धोने पड़ गए। सो इस प्रकार से नो डाउट दुनिया में अभिशाप के रूप में भी रहा कोरोना वायरस। इतने लोगों की मृत्यु होना, इतने लोगों की जॉब जाना, इतने लोगों का स्वास्थ्य खराब होना। सो दैट मीन्स इसका यह अभिशाप वाला पार्ट है। लेकिन साथ ही इस अभिशाप के साथ साथ अगर हम वरदान को देखें तो वरदान जो है बहुत ज्यादा बड़ा है। एक्चुअली किस प्रकार से कोरोना वायरस जो है पूरे दुनिया के लिए वरदान के रूप में भी साबित हुआ है। कैसे? पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट हुआ है जो कि कोरोना वायरस की वजह से, वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो हवा और पानी है जिसको कि हम साफ करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, प्रकृति ने क्या किया, अपना रीसेट बटन दबाया। रीसेट बटन दबाकर क्या किया, जैसे होता है ना फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में लेकर जाते हैं अपने गैजेट को, उस प्रकार से प्रकृति ने क्या किया, अपने आप को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग में लेकर के आई बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन, और उस रीसेट बटन का नाम था कोरोना वायरस। I saw some of the photographs of her की पौड़ी, Ganges, गंगा माई इज सो क्लीन। ऊपर से फोटो ली गई, आई सॉ दैट फोटोग्राफ, इतनी ग्लासी क्लीन गंगा माई, मतलब ऊपर से फोटो है लेकिन नीचे तक तलहटी तक नजर आ रही है, दैट क्लीन। वाओ। somebody sent me photograph from Jalandhar, they got photo of Himalayas। पंजाब से हिमालय कब नजर आ गया भाई? अरे कभी नहीं, लेकिन बट द एयर इज नाउ क्लीन, द वाटर इज नाउ क्लीन। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि पानी भी क्लीन है, हवा भी क्लीन है। इसकी वजह से कई सारे डिसीजेस जो हैं अब वो नहीं हुई, और इसीलिए कोरोना वायरस के समय में मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, मृत्यु का दर कम हुआ है। 27% लेसर डेथ्स देन प्री कोरोना वायरस। क्यों? आप कोई रोड रेज में नहीं मर रहा, कोई ब्रोंकाइटिस से नहीं मर रहा, कैंसर से लोग नहीं मर रहे, इंटेस्टाइन और स्टमक डिसऑर्डर से नहीं मर रहे। व्हाई? बिकॉज प्रकृति हैज क्लीन्ड इटसेल्फ सो नाइसली, नेचुरली। इसीलिए जो लोग मरे हैं वो कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने भले ही शरीर छोड़ा हो, लेकिन बाकी डिसीजेस जो है वो बहुत कम हो गए। रीजन बीइंग एनवायरनमेंट बहुत क्लीन हो गया है, तो इसलिए मृत्यु का दर कम हुआ है। हालांकि हमें लगेगा कोरोना वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं, हाँ जी उसकी वजह से मर रहे हैं, लेकिन बाकियों की वजह से जो मरा करते थे वो अब नहीं मर रहे। जैसे 12 लाख लोग मरा करते थे हर साल कैंसर की वजह से, 8.5 लाख लोग मरते थे ब्रोंकाइटिस की वजह से, और रोड की वजह से, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से सैकड़ों लोग मरते थे। पर ये सब नहीं हो रहा। अब जो हो रहा है बस अब ये कोरोना वायरस की वजह से जो गए 8,35,000 लोग, दैट्स इट। सो दैट इज ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। और क्योंकि रोड्स पर ट्रैफिक कम हो गया, रीजन बीइंग नाउ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, इसीलिए रोड्स पर ट्रैफिक अब नेचुरली कम हो गया। सो दैट मींस देयर इज लेस पैशनेट एंड लेस फ्रस्ट्रेटिंग
ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस ऑन द रोड, तो ये भी लाभ मिला है। लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई है क्योंकि अब घर पे हैं, जंक फूड नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते हैं, घर का खाते हैं, घर का खा रहे हैं, साथ साथ में घर में जब कोई ऑनलाइन कुछ चल रहा होता है तो ऑनलाइन चलते चलते वहां एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, व्यायाम भी कर लेते हैं, तो ओवरऑल लोगों का जो स्वास्थ्य का जो लेवल है वो भी इंप्रूव हुआ। तो पोल्यूशन हो गया कम, स्वास्थ्य का लेवल हो गया अप, तो इस वजह से लोग फिजिकली अब ज्यादा स्टाउट नजर आ रहे हैं। कैसा? बिकॉज दे आर डूइंग एक्सरसाइज एट होम। पहले होता था ओके घर से निकलना है टाइम से, फिर 1.5 घंटा लगेगा ऑफिस पहुंचने में, एक्सक्यूज मी, और वो 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना है नहीं। सो नाउ दे आर एट होम, और घर पे जो काम कर रहे थे, सो देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग, तो इसलिए फैमिली के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे हैं लोग, फैमिली के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। तो जो हमें शिकायतें हुआ करती थी कि ये मेरे फला फला जी मेरे साथ समय नहीं बिताते, एक्सक्यूज मी, वो जी अब तो वाइफ कह रही है ये आदमी कब निकलेगा, कब कोरोना वायरस आएगा, कब ये आदमी जाएगा, अब तो ये हाल हो गया। सो दैट इज लोगों के रिश्ते ज्यादा अच्छे हुए। In fact, one person who is a lawyer in T Sadari over here, he shared कि प्रभु जी कोरोना वायरस के दौरान ये समय था, इसमें डिवोर्स के केसेस भी कम आए। क्यों कम आए? बिकॉज कहीं ना कहीं आपस में बातचीत होकर सेटलमेंट हो गई, और जूम सेशंस की वजह से, जूम सेशंस के थ्रू दे आल्सो हैड सम काउंसलिंग सेशंस, काउंसलिंग हुई, डिवोर्स कैंसिल। सो दैट मींस आपस में लोगों का जो रिश्ते हैं वो अच्छे हुए हैं कोरोना वायरस के समय में। और क्या लाभ हुआ है? साथ ही पीपल हैव नाउ कम मोर टू इंटरनेट प्लेटफॉर्म, सो दैट मींस दैट्स आल्सो वेरी गुड। इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे आकर क्या हो रहा है? नाउ देयर आर मोर एजुकेशन सेशंस हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। जैसे कि अब ये सेशन ही है, जैसे अब करंटली आई पर्सनली आर टेलिंग अबाउट माय सेल्फ, मैं हर रोज करीब 3 से लेकर 4 जूम सेशंस दे रहा हूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो, चाहे वो किसी मंदिर में हो, या फिर किसी कम्युनिटी में हो, या किसी सोसाइटी में हो, या किसी कॉलेज में हो। So that is, so many sessions are happening, education is happening, earning has gone down, learning has gone up, earning has gone down but learning has gone up, so that is लोगों की learning ज़्यादा अच्छी हुई है, like that, क्योंकि usually people they are not able to find out time for learning, earning के लिए समय होता है लेकिन learning के लिए नहीं होता, लेकिन अब learning के लिए भी लोगों के पास समय लोग निकाल पा रहे हैं। साथ ही एक जो इंडिया को स्पेशली लाभ मिलने वाला है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय में, वो ये है दैट मोर एंड मोर जॉब्स वुड कम टू इंडिया। हम सब जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन की जॉब है, कम्युनिकेशन रिलेटेड जॉब्स दे कम टू इंडिया बिकॉज इंडियंस आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, बातचीत में बड़े दक्ष हैं इंडियंस, इसलिए ये कैसा एक्सेंट बोलेंगे, अमेरिकन एक्सेंट में ही बात कर लेते हैं। So yeah, all right. So on your phone, can you tell that what all lights are on? All right. So, okay, now can you go to computer, type in on the one prompt, I explore. Now, Indians are able to do that. ये किसी प्रकार का डिक्शन, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो, अमेरिकन एक्सेंट हो, यूरोपियन एक्सेंट हो, इंडियंस कर लेते हैं। सो इंडिया में पहले आया करती थी सारी कम्युनिकेशन वाली जॉब्स, बोलचाल वाली जॉब्स, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब्स थी वो चाइना जाया करती थी। नहीं, चाइना का नाम बदनाम हो चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, इसलिए more than 650 companies have already decided to shift their plants from China to India. तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जॉब्स भी अब बढ़ने वाली। तो जो हमारे यहाँ जो रहता है भाई रोजगारी नहीं है, क्या होगा, हमारे जवान बच्चे पता नहीं आगे कैसे नौकरी मिलेंगी। सर नौकरियां बहुत सारी आने वाली हैं। ये सिर्फ एक कोरोना वायरस का समय है जिसमें कि इकोनॉमिकल स्लो डाउन की वजह से जॉब आज मार्केट में बहुत कम है, या फिर हैं तो लोग बोल रहे हैं जी आपको आधी सैलरी दे पाएंगे, आपको हम 35% सैलरी दे पाएंगे। ये आज हो रहा है सिर्फ, लेकिन एक्चुअली देखा जाए ये कोरोना वायरस का समय यानी 6 महीने अभी और 6 महीने इसके बाद के, इसके बाद सो मेनी जॉब्स आर गोइंग टू कम टू इंडिया। तो इससे जो नवयुवक हैं भारतवर्ष के, जिनको की नौकरी का रहता है कि ओके हमें नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी, बिकॉज नाउ इवन मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स आर कमिंग टू इंडिया। पहले सिर्फ कम्युनिकेशन वाली जॉब्स हुआ करती, नाउ these kind of jobs will also come. Yeah, pharmaceutical sector that would also flourish, no doubt. तो इस प्रकार से jobs are going to increase in India. So ये भी बहुत अच्छा है, and that's good for the economy of India as well because now more and more jobs would be coming to India. Recently, 10,000 jobs regarding software development were being transferred from Australia to India instead of China. China जा रही थी पर वापस आ गई इंडिया की ओर।
And of course, we have great leadership in the form of Narendra Modi ji. तो इसीलिए भी लोगों को विश्वास है तो okay, things will simplify and that is coming to India will be very good. क्योंकि दुनिया में दो ही देश हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहाँ मैन पावर मिल सकती है हमको, and that's China and India. चाइना का नाम पूरी दुनिया में खराब हो चुका है, it has got bad name. तो उसके बाद फिर नाम बचा किसका? इंडिया का. Wow. So that way jobs would also come here. साथ ही jobs would also increase in terms of e-administration, e-security. क्योंकि अब सब कुछ क्या हो रहा है? e-commerce, e-education, e-administration, e. तो अगर सब कुछ इंटरनेट के लेवल पे आ जाएगा तो होगा क्या? फिर इंटरनेट पे मैनेजमेंट करना जरूरी हो जाएगा. रीजन बीइंग वहां साइबर क्राइम बढ़ेगा, बिकॉज एवरीवन इज ऑन इंटरनेट, तो यहाँ क्राइम बढ़ेगा इंटरनेट पे. तो इसलिए उसको मैनेज करने के लिए वी वुड नीड साइबर एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो इससे साइबर एडमिनिस्ट्रेटर्स की वेल पेड जॉब्स, मतलब पैकेज रेंजिंग फ्रॉम 20 lakhs to 35 lakhs. वाओ. तो जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है. साथ ही हमने देखा इस पैंडेमिक के समय में लोग ज्यादा आध्यात्मिक हो गए. रामायण और महाभारत जैसे टीवी सीरियल्स ने टेलीविजन पे रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप पाई. बिकॉज मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं, अरे प्रभु आप ही हमारा सहारा है, अरे ओ मेरे प्रभु. So people who are watching 1 hour, 1.5 hour Ramayana, Mahabharata, even repeat telecast, people are seeing. Wow. So overall हम देखते हैं कि लोग ज्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, लोग ज्यादा आध्यात्मिक हुए हैं, ऐसा. और साथ ही पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हो गए. अच्छा, कोरोना वायरस आया कहां से? वो जी चमगादड़ होता है, उसका सूप पी करके ये वहां से आया है, चमगादड़ के सूप से. ओह. Even Jinping, I heard one of the lecture. He's telling the Chinese people, I request all people in China to give up meat eating. China एक ऐसा देश जहां पर कि वेज और नॉन वेज की परिभाषा क्या है? अगर तो प्लेट में पड़ी चीज हिल रही है तो उसको बोलते हैं नॉन वेज, लेकिन अगर प्लेट में पड़ी हुई चीज अगर हिल नहीं रही तो उसको बोलते हैं वेज. मान लीजिए अगर से क्रैब, केकड़ा अगर से पड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा, तो बोलते हैं तो वेज है. हिल नहीं रहा ना, तो वेज है. और अगर हिल रहा हो, प्लेट के बाहर जा रहा है, तो बार बार जो है कांटे से उसको प्लेट में डालते हैं, उसको नॉन वेज बोलते हैं. दैट्स चाइनीज एक्चुअली. ऐसे चाइनीज लोग जो कि हर उड़ती चीज खाते हैं, हर चलती चीज खाते हैं, हर तैरती चीज खाते हैं, वो चाइनीज. ऐसे चाइना देश में crores of people have taken to vegetarianism. All over the world people have taken to vegetarianism. हालांकि अपने आप को कोरोना वायरस के चक्कर से बचाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया, पर लाभ ये हुआ है that all over the world crores and crores and crores of people have taken to vegetarianism. शाकाहारी हो गए. और शाकाहारी होने का लाभ क्या होगा? जो भूखमरी है वो कम होगी. क्यों भूखमरी कैसे कम हो जाएगी उसमें? क्योंकि अगर कोई जानवर 5 किलो वेज खाता है, अन्न से घास फूस खाता है, उससे उसका 1 किलो मांस बनता है. तो अगर कोई व्यक्ति 1 किलो नॉन वेज खा रहा है, असल में वो 5 लोगों का वेज खा रहा है वो. तो यानी कि एक व्यक्ति को नॉन वेज खिलाना जरूरी है या 5 लोगों को वेज खिलाना? ऑफकोर्स 5 लोगों को वेज खिलाना, बिकॉज 5 लोगों की भूख मिटेगी इसके अंदर. सो जब वेजिटेरियनिज्म बढ़ेगा तो भूखमरी है वो कम होगी. रीजन बीइंग नाउ पीपल आर मोर लिविंग ऑन वेजिटेरियन फूड. और वेजिटेरियन फूड की वजह से क्या होगा? पीपल बिकम मोर सात्विक. जब लोग ज्यादा सात्विक होते हैं तो उनके रिश्ते अच्छे होते हैं. जब लोग ज्यादा सात्विक होते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. जब लोग ज्यादा सात्विक होते हैं तो उनको गुस्सा कम आता है. जब लोग ज्यादा सात्विक होते हैं तो लाइफ में ढंग के डिसीजंस ले पाते हैं वो लोग. दैट इज वेजिटेरियनिज्म का पूरी दुनिया में बढ़ना is also a very very positive impact because of the influence of the coronavirus. Coronavirus के समय में no doubt हम देख रहे हैं कि everyone has been locked down. लेकिन साथ साथ ही जानवर हैं, इन लोगों को स्वच्छंद रूप से मूव होने का मौका मिला. I saw in दिल्ली जैसे शहर के अंदर सड़कों पे मैंने मोर देखे, सड़कों पे मैंने हिरण देखे. कभी हम सोच नहीं सकते दिल्ली की सड़कों पे जहां लोग जानवर की तरह झाएं निकलते हैं, वहां पर कभी हिरण घूमता नजर आएगा, वहां कभी मोर नाचता हुआ नजर आएगा. बस सड़कें खाली थी, मोर और हिरण भी जो थे वो रोड पे नजर आए, ऐसा. सो दैट फेज वी सी, चाहे एनिमल पर्सपेक्टिव से देखें, फिजिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें, मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें, जॉब्स के पर्सपेक्टिव से देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से देखें, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से देखें,
दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज बीन लाइक अ वरदान। ये वरदान है वास्तव में, नो डाउट ये अभिशाप भी है। जिनके लोगों की डेथ हुई, जो 8.5 लाख लोग मरे, 8,35,000 लोग, पर इकोनॉमिकल स्लो डाउन है, ये तो खैर आ जाएगा वापस, इट विल कम बैक टू ट्रैक। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, ये कोरोना वायरस ने जो है दुनिया को वरदान लेकर गया, ये तरह का आशीर्वाद है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और साथ ही ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया के ऊपर क्यों, बिकॉज ऑफ द मेडिसिन थिंग, द कोरोनिल व्हिच वाज बीइंग लॉन्च्ड बाय पतंजलि, भले उसके ऊपर रोक लगाई गई, बट लेकिन एक चीज लोगों को क्लिक की दैट ओके, इंडिया इज हैविंग ऑल पोटेंशियल टू कम अप विद द वैक्सीन। तो अभी एंटीबॉडीज के पे भी काम चल रहा है इंडिया में, और साथ साथ ही वैक्सीन में भी काम चल रहा है। वैक्सीन क्या करती है, बॉडी में इम्यूनिटी को इतना हाई करती है, इम्यूनिटी जो है कोरोना वायरस को खा जाती है। ये तरीका दूसरा एंटीबॉडीज का तरीका होता है, यानी एंटीबॉडी मतलब वो केमिकल बनाया जाता है जिसमें कि इम्यूनिटी को भी ध्यान नहीं देते, वो सीधा अटैक करता है कोरोना वायरस के ऊपर। और आज इंडिया में ह्यूमन ट्रायल्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसलिए पूरी दुनिया में अबाउट इंडिया बीइंग अ वेरी वाइज कंट्री हैज कम अप। और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, कोरोना वायरस के समय में इस्कॉन ने रिकॉर्ड सेट किया। इस्कॉन द्वारका, पर्टिकुलरली भाई कृष्णा स्मृति, रुक्मी द्वारकाधीश स्मृति, वी कुड फीड 3 करोड़ प्लेट्स ऑफ प्रसादम जस्ट इन 2 months। आई रिपीट, 3 करोड़ प्लेट्स ऑफ प्रसादम। वाओ। इसके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आज इस्कॉन का नाम है कि इमरजेंसी के समय में इस्कॉन ने 3 करोड़ लोगों को खाना बांटा। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ऑल ओवर इंडिया में करीब 5 करोड़ प्लेट्स प्रसादों की बांटी है इस्कॉन ने। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब 8.5 करोड़ प्लेट्स बटी। दैट्स रियली अमेजिंग। तो इस तरह से इस्कॉन का नाम, इट वाज हाईलाइटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इमरजेंसी के समय में सबसे ज्यादा जो सेवा की वो किसने की, इस्कॉन ने की। और को बोले भी क्या मतलब भगवान क्या कर रहे थे, या डॉक्टर को बुद्धि किसने दी कि तू इलाज कर, ये जान, ये नॉलेज, ये कहां से है उसके पास, ये भगवान की दी बुद्धि है। तो डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वास्तव में दे आर एजेंट्स ऑफ गॉड। ओके, साथ ही अमीरों को, गरीबों को, सबको खिलाया इस्कॉन ने, भर भर के खिलाया। हमारे यहाँ करीब हमने 500 ई रिक्शास रखे हुए थे। देयर वाज जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस जस्ट टू सी ई रिक्शा कहां पहुंच गया है, उसने बांटा है नहीं बांटा है, लाइक दैट। ऑल प्रिकॉशंस वर बीइंग टेकन। और इस प्रकार से हम 2 महीने के अंदर करोड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का प्रसाद बांट पाया। हर रोज हमारा 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था, क्योंकि 20 लाख रुपए की 20 रुपए की प्लेट थी और 5 लाख लोगों को हर रोज इस्कॉन द्वारा खिला रहा था। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 मेक्स 1 करोड़। हर रोज 1 करोड़ रुपए का प्रसाद इस्कॉन द्वारका के द्वारा बांटा गया, और ऑल ओवर द वर्ल्ड 8.5 करोड़ लोगों को बांटा प्रसाद। And that is ISKCON did a fabulous job, fabulous job। तो लोगों के मन में जो भ्रांति थी, ISKCON जो है सिर्फ एक आध्यात्मिक संस्था है जो सिर्फ गीता ही पढ़ाती है लेकिन शरीर का ध्यान नहीं रखती है। Excuse me, now ISKCON has got its name in India Book of Records। In Guinness Book of World Record already ISKCON का नाम है। ISKCON is world's largest pure vegetarian food distribution organization। जितना शुद्ध शाकाहारी भोजन ISKCON खिलाती है दुनिया को, कोई नहीं खिलाता जी, कोई नहीं खिलाता। सो कोरोना वायरस के समय में लोगों के मन में ये जो भ्रांति थी ये दूर हुई, इस्कॉन के प्रति लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ गई। सो मेनी पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू अस बिकॉज ऑफ दिस थिंग। हमारे यहाँ जो है डिविजनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर और यहाँ कई सारे पुलिस SHOs एंड ऑल दैट, दे ऑल गॉट सच गुड बॉन्डिंग विद इस्कॉन कि इस्कॉन वाले जो कर रहे हैं वाओ। और हम लोग यहाँ पर 24 घंटे ऑपरेशन रन कर रहे थे, 24 घंटे। दिन के समय कुकिंग होती थी और प्रसाद बटा करता था, और रात के समय बर्तन, इतने सारे बर्तन, 5 लाख लोगों को खिलाएंगे, कितने सारे बर्तन होंगे, वो सारे बर्तन रात भर धुला करते थे। सो प्रैक्टिकली इट वाज 24 आवर्स सेवा। वाओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कोरोना वायरस का समय था, नो डाउट ये अभिशाप के रूप में आया, लेकिन साथ ही वरदान के रूप में भी प्रकट हुआ है। लेकिन वरदान ज्यादा है, ये अभिशाप कम है, अभिशाप कम है। हालांकि कोरोना वायरस को क्यों है लोग इतना वो लेकर, रीजन बीइंग इसको ना मीडिया कवरेज बहुत मिली है, इसको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मीडिया कवरेज। 12-15 लाख लोग मर जाते कैंसर से, उसको मीडिया कवरेज नहीं मिली। इसने 6 महीने के अंदर 8.5 लाख लोग मार दिए,
इसको मीडिया कवरेज मिलेगी। सो बट नो डाउट इट्स अ पेंडेमिक, और इसे प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए जहां तक हो सके। वी शुड टेक ऑल काइंड्स ऑफ प्रिकॉशंस, बट यस इट इज मोर ऑफ अ boon and less of a bane. It's more of vardhan and less of abhishap, like that. Okay, I'll stop here now.